भारत माता की जय। बच्चों, आज धनतेरस पर्व है। आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जय। आयुर्वेदिक नुस्खे, ये जो सीरीज मैंने शुरू की, मैं बायो टीचर हूँ और जब बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं, तो मैं उन्हें उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताते हुए एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी क्रम में बच्चों के कहने पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे थे, जिनके पीछे एक लंबा इतिहास है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमारे यहाँ के जो आयुर्वेद के जानकार थे, उन लोगों ने वैज्ञानिक कारण के साथ उन नुस्खों को आविष्कार किया। और पहले जब हमारे पास एलोपैथ नहीं था, तो हम मोस्टली आयुर्वेद के बताए गए नुस्खों पर ही अपना इलाज करते थे। तो आज का एपिसोड महिलाओं के लिए एपिसोड 3 है। 2 एपिसोड हो चुके हैं, आज तीसरा एपिसोड है। और आज आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम आज एपिसोड 3 लेकर के आए हैं महिलाओं के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है उसका यूज बहुत सारी महिलाएं करती हों, लेकिन उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो जब आप जान जाएंगे कि उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, खासकर ऐसे बच्चे जो साइंस लिए हुए हैं या जिनकी साइंस स्ट्रीम थी, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी हम लोग पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक नुस्खे इस्तेमाल करते थे घरों में किसी भी इलाज के लिए, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 3 महिलाओं के लिए। और बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहन और माताएं हैं, वो इस एपिसोड को समझें। और जो मैं बताता हूँ हमेशा कि आप किसी भी केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। आपके घरों में ही इतना अच्छा नेचुरल उपाय होता है, बस जानकारी के अभाव में आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए, चेहरे की हर एक समस्या का एक ही अचूक नुस्खा है, कच्चा दूध। तो आज के एपिसोड में हम आपको इसके पीछे का जो कच्चा दूध का इस्तेमाल होता था हमारे यहाँ, आप लोगों को शायद पता हो कि पहले जो छोटे बच्चे होते थे उनको भी कच्चे दूध से नहलाया जाता था। ये कोई ऐसे ही परंपरा नहीं रही होगी। सोप नहीं थे, साबुन नहीं थे, और तब बच्चे के शरीर में जो भी गंदगी होती थी उसको साफ करने के लिए कच्चे दूध से बच्चे को नहलाते थे। तो हमें इसके पीछे का कारण नहीं बना, और हम लोग इस तरह की जो घर में अगर कोई एक्टिविटी कर दे तो हंसते हैं कि लो अब आप दूध से नहला रहे हैं। तो जब हमें उसके पीछे का कारण ही नहीं पता, और जब ऐसा होता था तो उसके पीछे क्या कारण था, आज आप देखेंगे। तो चेहरे की हर समस्या का एक ही नुस्खा है, कच्चा दूध। आज हम बताते हैं आपको। तो कच्चे दूध का चेहरे के लिए महत्व क्या है, सबसे नंबर 1 पॉइंट पर हम बात करते हैं आज। नंबर 1 पॉइंट पर हम बात जब करेंगे तो लिखा हुआ है फेस क्लींजर के रूप में। फेस क्लींजर, बहुत सारे आप लोग चेहरे को साफ करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट आप लोग लेकर के आते हैं। सबसे अच्छा फेस क्लींजर कौन है आपका? मिल्क है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को ये बात पता भी हो और वो उसका इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, आज इसको समझते हैं। हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक कारण, उसके बारे में परफेक्ट ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो कच्चा दूध जो होता है फेस क्लींजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कब हमें इस्तेमाल करना है, पूरे दिन में किस समय पर हम उसका इस्तेमाल करें, आइए देखते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कारण देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कब उसका इस्तेमाल करना है। कच्चे दूध से आपको कब अपना फेस क्लीन करना है, वो समय बताते हैं आपको, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप किसी भी टाइम करेंगे, एक समय आपको बताएंगे, उस समय पर आपको कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ करना है। कच्चा दूध, और आप साइंस स्ट्रीम के हैं, नहीं भी हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि जो साइंस स्ट्रीम के नहीं उनको भी समझ में आ जाए। कच्चा दूध जो है उसका सरफेस टेंशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव, एक वर्ड होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हर चीज़ का सरफेस टेंशन होता है, जो लिक्विड होते हैं। सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होता है पानी का।
यानी वाटर का। अब देखिए वाटर की तुलना में दूध जो है, कच्चा दूध जो है, उसका सरफेस टेंशन बहुत ही कम होता है। मैं आज ये देखिए आप लोग, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ये कच्चा दूध मैं लेकर के आया हूँ और अभी मैं प्रैक्टिकली भी इसको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो कच्चा दूध का जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव जिसे बोलते हैं, वो सभी वस्तुओं से कम होता है। अब होता क्या है कि जब हम इस कच्चे दूध को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो चूंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, बाकी वस्तुओं का ज़्यादा होता है, तो जो भी हमारे चेहरे में गंदगी, प्रदूषण से मिट्टी, धूल जो भी होगी वो उसे बाहर खींच लेगा। अब सोचिए इतना बड़ा वैज्ञानिक कारण था, और ये ऐसे ही नहीं, हमारे यहाँ के आयुर्वेद जानकारों ने बता दिया होगा, कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी रिसर्च किया होगा, काफ़ी स्टडी, मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं होगी। लगातार वो लोग आज से 1000 साल पहले जब आयुर्वेद के बारे में नई नई दवाइयाँ खोजी जा रही होंगी, हमारे भारत के बड़े बड़े आयुर्वेद जानकारों जो हम जिन्हें हम ऋषि या मुनि कहते थे, तो सोचो कितना उन्हें साइंस आती होगी, कितना विज्ञान आती होगी। उन्हें पहले फिजिक्स आती होगी, बाद में उन्होंने इस पर अप्लाई किया होगा कि उन्होंने हर वस्तु का सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पता किया होगा। तो कच्चा दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम होता है। यही वजह है कि जैसे हम इसको चेहरे पे लगाते हैं, क्योंकि इसका कम है बाकी का ज़्यादा है, तो उसे बाहर निकाल लेता है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली तौर पे करके दिखाता हूँ, उसके साथ साथ आपको और दूध में क्या क्या होता है ये बताता हूँ। क्योंकि हम बताने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ये हाँ, अब सवाल है ये करना कब है, पहले हम आपको ये बता दें। तो होता क्या है कि आप दिन भर काम करते हैं घर में या बाहर, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप बाहर जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, तो जो भी प्रदूषण है आप जानते हो शहर में कितना प्रदूषण होता है, तो धूल, मिट्टी, गंदगी या जो भी आप थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, ये सब आपका सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। अब सोने से पहले करना है आपको। तो सोने से पहले आपको करना है, और कितने बार करना है ये हम आपको बताते हैं। तो करना कब है आपको? सोने से पहले। ये अगर आप डेली करेंगे तो आप देखिएगा आपकी त्वचा में क्या निखार आ जाएगा। सोने से पहले, तो सोने से पहले करना है, ये नहीं कि आप सुबह सुबह कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं। तो जो होता क्या है, दिन भर आपने जो भी आपके चेहरे पे मिट्टी, धूल, गंदगी या जो भी केमिकल्स वगैरह आपने इस्तेमाल किए होंगे किसी भी वजह से सजावट के लिए, वो सब भी साफ़ होना चाहिए, और साथ में जो गंदगी वो भी साफ़ होना चाहिए। तो ये काम करना है आपको सोने से पहले करना है, रात में, ठीक है। ये मैंने कॉटन लिया और ये मैंने कच्चे दूध में डुबोया। अब चूँकि मैं सुबह से भी पढ़ा रहा था बच्चों को, क्लास की है हमने, ऑफिस वर्क किया हुआ है, थोड़ा मैं बाहर भी गया हूँ, और इस तरीके से मैं चेहरे पे तो नहीं लेकिन अपने हाथ पर दिखाता हूँ। तो बाकायदा मैं हाथ पर देखिए कच्चा दूध लगा रहा हूँ, और ठीक ठाक लगाना है, मतलब आपको दिखना चाहिए। तो ये देखिए मैं ऐसे, अभी मैं देखता हूँ कि हाथ से जो भी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, जो भी गंदगी हाथ वगैरह में होगी, तो मैं इस तरीके से हाथ पे रब कर रहा हूँ। थोड़ा सा अभी बताएंगे आपको, जो महिलाएं हैं वो ये काम क्लिंजर 2 बार कर सकती हैं, ठीक। जैसे एक बार किया और फिर आपने कॉटन से पोंछ लिया, तो एक बार और अगर करेंगी, सबसे परफेक्ट तरीका ही होता करने का। तो ये देखिए एक बार और मैं लगा लेता हूँ, इधर मैं पढ़ाता भी रहूँगा, और ये थोड़ा सा इसमें समय दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब जो फिजिक्स है तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इस पर ज़रा थोड़ा सा देखें। मैं अंदर जो भी और चीज़ें होंगी गंदगी वंदगी, उनका ज़्यादा है, दूध का कम है, तो वो बाहर निकल, थोड़ा समय तो लगेगा ही। ये नहीं कि एकदम से लगाया और एकदम से हमने फिर कॉटन से पोंछ दिया। अब मैं इसको लगा के छोड़ दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल वाइट हमारे हाथ पे हो गया बढ़िया सा कच्चा दूध। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, और अब जो है मैं अपना तुम लोगों को आगे की बात बताता हूँ। ये देखो मैंने हाथ पे लगा के छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद मैं देखता हूँ, जब मैं इसको पोंछ के दिखाता हूँ आपको कि क्या मेरे हाथ में कितनी गंदगी थी और दूध ने निकाला कि नहीं निकाला। तो ये काम आपको सोने से पहले करना है, और एक बार का करेंगे। जब एक बार हो जाएगा तो अगर उसके बाद एक बार लगाया फिर पोंछा, और अगर एक अटेम्प्ट और कर लें आप सेकेंड टाइम, दूसरी बार, तो फिर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। दूसरा कारण देखिए क्या है कच्चे दूध का। दूसरा कारण, कच्चे दूध में क्या क्या होता समझने का प्रयास करिए आप लोग। विटामिन ए होता है,
ये स्किन हीलिंग का काम करता है और इम्यून बूस्टर भी होता है, यानी जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, खासकर आपने देखा होगा अगर किसी को मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो उनमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये कच्चा दूध जो है उस इन्फेक्शन से भी हमें बचाएगा, क्योंकि वो स्किन हीलिंग का काम भी कर रहा है और इम्यून बूस्टर भी है। विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। विटामिन ई तो आप जानते हैं, इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगर कभी किसी बीएड के एग्ज़ाम में या किसी अन्य एग्ज़ाम में आ जाए, टीजीटी पीजीटी में, कि किस विटामिन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, तो उसका आंसर होगा विटामिन ई, और वो हमारे दूध में पाई जाती है। क्या एक लैक्टिक एसिड भी होता है। अब जो बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया बनाता है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये स्किन पोर्स को क्लीन कर देता है, तो एक्ने की समस्या दूर हो जाती है। एक्ने जानते हैं आप लोग, ठीक है, ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, आप जानते हैं। फिर ब्यूटी पार्लर में आप लोग उसको एक नुकीली चीज़ से, बड़ा ही मतलब उसमें पेन वगैरह भी होता है, उसे निकालते हैं। तो लेकिन अगर आप, जैसा हम बता रहे हैं, डेली आप इसका इस्तेमाल करते हैं कच्चे दूध का रात में सोने से पहले, तो आपको कोई भी एक्ने की समस्या नहीं होगी, कोई ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। तो कच्चे दूध में क्या क्या होता है आपने देखा, विटामिन ए होता है जो स्किन हीलिंग का काम करता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है। विटामिन डी होता है, विटामिन ई के, ये सब अपने विटामिन ई खासकर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन पोर्स को क्लीन कर देता है और एक्ने की समस्या को दूर करता है। तीसरी बात हम बात करते हैं, अभी हमारे हाथ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा हम और लगा दें इसमें, देखते हैं थोड़ा सा और। जितनी भी गंदगी हमारे हाथ में सुबह से अभी 11-12 बजे तक जो भी मैं बाहर गया हूँ, या जो भी मैंने बहुत सी चीज़ें टच की हैं, तो देखते हैं क्या गंदगी मेरे हाथ में आई होगी, और उससे दूध जो है अपने पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा अभी आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं अब आगे। तो अब अगर किसी को चेहरे की चमक बढ़ाना है, इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, अब कच्चे दूध में शहद मिला दें, असली शहद जो होता है वो मिला दें। तो अगर आप ये भी काम करते हैं तो उससे आपकी चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। अब जानते हैं जैसे आप, बहुत सारा होता है कि मॉइस्ट स्किन, ड्राई स्किन, दो तरह की स्किन होती हैं, रूखी त्वचा और नम त्वचा। तो दूध तो दोनों पे काम करता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो चाहे वो मॉइस्ट स्किन हो। रूखी त्वचा जिसे हम ड्राई स्किन कहते हैं, अगर इसकी समस्या किसी गर्ल्स को है या महिला को है, तो वो अगर कच्चे दूध का इस्तेमाल करती है तो ये टोनर का काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको 3 से 4 कारण बताए कच्चे दूध के महत्व का। कच्चे दूध के महत्व को 3 से 4 कारण मैंने बताए। पहला आपने देखा जो सबसे मेन तरीका था कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से ये आप स्किन में मौजूद जितनी भी गंदगी है जो भी उसे बाहर निकाल देता है। ये काम महिलाओं को सोने से पहले करना है, एक बार करना है। अगर आपके पास समय हो तो एक बार और कर लें। इससे क्या होगा कि ये थोड़ी बहुत गंदगी बच जाएगी, एक बार में वो दूसरी बार में निकल जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा चेहरा। अगर आपने दिन भर बहुत सारे केमिकल्स या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है वो भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सब केमिकल्स आपके इस त्वचा पर रहने नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखिए बहुत जो बड़े बड़े ब्यूटिशियन वगैरह होती हैं, मॉडल्स वगैरह होती हैं, वो पहले उसका इस्तेमाल करती हैं, बाद में उसको किसी क्लींजर से साफ़ करती हैं। यहाँ पर आपके क्लींजर क्या है, मिल्क है। चलिए समय हो चुका है, अब हम इसको देखें, रगड़ें और देखें इसमें से कितनी धूलिया मिट्टी हमारे हाथ में निकलती है। तो ये कॉटन है, अब मैं इस कॉटन को ऐसे रगड़ता हूँ। अब देखिएगा, एक सूखी कॉटन लीजिए, उसको रगड़िए, ठीक है। अब देखो मैं रगड़ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। मैं तो खैर कस के रब किए दे रहा हूँ। ये देखिए कितना साफ हो रहा हमारा हाथ। अब देखिएगा, यानी सुबह से मैं जो भी बाहर गया हूँ, बाइक चलाई और जो भी पढ़ाया उड़ाया बोर्ड पर, तो जो भी हाथ में मिट्टी धूल गंदगी थी वो सब अभी देखिए इस कॉटन में आ जाएगी। मैं जो है सब, क्योंकि भाई इसका सरफेस टेंशन कम था और जो चीज़ें थी उसका ज़्यादा से सबको बाहर निकाल दिया। ये देखिए, अब बताइए इतना बढ़िया नेचुरल चीज़ हम प्रकृति ने दिया था, उसके बावजूद भी हम लोग फालतू में पैसा खर्च करके केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए क्या बात है भाई, देख लीजिए, ये है चमत्कार, ये है मैजिक कच्चे दूध का। देख लीजिए आप, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। जितनी भी गंदगी हमारे हाथ में उसमें थी सब निकाल दिया इसने। और इसका वैज्ञानिक कारण क्या था,
पृष्ठ तनाव कम होना, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से मेरे हाथ में जितनी गंदगी थी, अभी देखिए दोनों हाथों में, ये हाथ कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हाथ देखिए कितना क्लियर है, और ये देखिए, तो इसे कहते हैं चमत्कार। तो पहली बार आपने लाइव एक्सपेरिमेंट देखा, और सोचो अगर हमारे पुराने ज़माने में गांव में लड़कियां ऐसा करती थीं तो हो सकता आज का नई पीढ़ी इसमें हंसे, लो कच्चा दूध लगा रही हैं। बेटा कोई भी नुस्खा या कोई भी तरीका हमारे सनातन संस्कृति में बिना वैज्ञानिक प्रमाण के नहीं है, इसको अपने भेजे में बैठा लो। इवन देन कोई भी पर्व या कोई भी त्यौहार भी जो सनातन संस्कृति में बनाया गया है, उसके पीछे भी एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। हमारे जितने भी पर्व होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, वो यूं ही नहीं होते। खान पान से ले करके, मैं इस पर एक वीडियो भी कल आपको दीपावली के बाद दूंगा, कि ये जो एक खास तरह की सब्जी होती है, ठीक है, शूरन की सुना होगा आप लोगों ने, और उसका इस्तेमाल दिवाली के दूसरे दिन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हर एक पर्व के पीछे। तो हम जो घरों में पुराने ज़माने से खाने पीने की चीज़ें या इस तरीके से लगाने की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। इसमें कोई अंधविश्वास जैसी चीज़ नहीं है। अगर कोई कहता है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हमारा सनातन संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक प्रमाण आधारों पर बनाई गई है। ये जो हम तीज त्यौहार मनाते हैं, सबके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। हर एक त्यौहार के पीछे की प्लानिंग की गई है, और प्लानिंग भी इतनी सटीक कि जिससे आपका परिवेश, रहन सहन, स्वभाव सब कुछ जुड़ा हुआ हो। अब देखो ना, दिवाली में आप लोग एक एक कोने कोने की सफाई कर रहे हैं। इतनी बरसात हुई है, बरसात में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, गंदगी जो भी आपके घर में आई है, सीजन चेंज होने जा रहा है। तो आप अगर दीपावली त्यौहार जैसा त्यौहार न होता तो आप घर की इतनी अच्छी सफाई कहाँ करते, और आप किचन से लेके बाथरूम से लेके हर एक जगह जो है आपने उसकी सफाई कर दी है। बहुत सारे लोगों ने पुताई भी की होगी। इससे आपके जो भी तरह तरह के कीड़े मकोड़े बरसात के समय में आए थे वो सब खत्म होंगे, और आगे जो हमारा सर्दी आने वाला है उसके 6 महीने हम आराम से अपने उस घर में अच्छे से निरोगी होते हुए रह सकेंगे। तो आप देखिए, त्यौहार का त्यौहार भी हो गया, और एक इतना बढ़िया आपको एक स्वच्छ और सफल परिवेश इस त्यौहार ने दिया। तो इसी तरीके से जैसे हम जो आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं, कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खा ऐसा नहीं है जिसके पीछे कम से कम 100 से 200 साल का रिसर्च ना हुआ हो। अब सोचो, हमारे बड़े पुराने जो आयुर्वेदिक जानकार रहे होंगे, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हर एक चीज़ का पता किया होगा। जैसे उन्होंने पता कर लिया कि दूध का जो होता, कच्चा दूध होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और अगर कोई ऐसी चीज़ हम अपने चेहरे पर लगाएं जिसका पृष्ठ तनाव कम हो, तो वो जाहिर सी बात है आपने से ज़्यादा वालों को जो होंगी वो निकल देगा। तो क्योंकि दूध में पहला रीजन फिजिक्स का है, तो जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं या बता युग है पढ़ा रहे हैं, देखो मतलब आदत बन गई टीचर की, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, मुँह से वही निकलते भाई दिन रात हम लोग वही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। तो कच्चा दूध में तो फिजिक्स लगी, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो दूसरा कारण आपने देखा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो जो जीव विज्ञान के तहत आपको मैंने बताया, और फिजिक्स के तहत तो आपको ये क्लियर हो गया। तो दूसरा जीव विज्ञान आ गया कि भैया इसमें विटामिन ए होता है जो स्किन हीलिंग का काम करता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, और ई जो विटामिन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए। उसके अलावा लैक्टिक एसिड होता है, एक अम्ल होता है जो बैक्टीरिया बनाते हैं, और वो अम्ल जो होता है स्किन पोर्स को क्लीन कर देता है, इससे एक्ने की समस्या दूर हो जाती है। तो मैंने आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कारण बताया, फिर मैंने आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कारण दिया, उसके पीछे का क्या है। और इस तरीके से आपने देखा कि कच्चा दूध एक बेस्ट फेस क्लिंजर के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसको महिलाओं को 2 बार करना है। तो सोने से पहले आप गए, आपने चेहरे पे इसको लगाया कच्चे दूध को, 1, 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दिया अपना फिजिक्स का जो वर्क हो रहा है उसके ऊपर करने के लिए। उसके बाद आपने एक दूसरी कॉटन से इसको पोंछ दिया। ये हो गया पहली बार। हुआ क्या कि एक बार में सारी गंदगी धूल जो दिन भर की थी नहीं निकली, तो एक बार और करिए आप। फिर आपने दोबारा उसको लगाया, फिर 2 से 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया, और फिर एक कॉटन से हो सके तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लें और उससे पोंछें तो और साफ़ हो जाएगा। 2 बार करके आप देखिएगा। तो अभी अगर आप मुश्किल से
6-7-8 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप ये रोज़ करते हैं तो आप वाकई आपके चेहरे पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। दिन में चाहे आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए केमिकल, हालांकि कोशिश यही करिए कि आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगा मत रहने दें, सो न जाएं, ऐसे ही उन्हें उससे हटाएं ताकि आपकी स्किन को आराम मिल सके, उसके पोर खुल सकें। और उसके लिए आप लोग कोई केमिकल, में ये तो हो गया नेचुरल, इसी तरह के केमिकल क्लींजर भी मार्केट में आते हैं और मैंने सुना भी है कि महिलाएं उसका इस्तेमाल रात में सोने से पहले करती हैं। क्योंकि वो केमिकल है तो दिन भर भी केमिकल और क्लींजर भी केमिकल, तो केमिकल तो नुकसान ही करता है स्किन को। इसलिए ये नेचुरल क्लींजर इस्तेमाल करें, आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन फेस क्लींजर के रूप में होता है। तो दिन भर आप चेहरे पर जो भी प्रदूषण, धूल, गंदगी, मिट्टी, इवन देन केमिकल्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं, वो साफ सोने से जस्ट पहले आपको कच्चा दूध अगर आपके पास लेते हैं तो उसको फ्रिज में बना के रखिए। शाम को कई लोगों में दूध आता है और उस दूध से आप अपने चेहरे को 2 बार क्लीन करें। तो कच्चा दूध था बेस्ट फेस क्लींजर विदाउट एनी केमिकल्स। और आज के एपिसोड 3 में मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पहला एपिसोड था, वो भी धनतेरस के पर्व पर महिलाओं के लिए, अपने भारत की मातृ शक्ति के लिए, बहन बेटियों के लिए मेरी तरफ से आपको आज ये एपिसोड 3 दिया गया है। ऐसे ही अपने आयुर्वेदिक नुस्खे में मैं कुछ बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। बायोलॉजी पढ़ाने के साथ साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छा जो गुरु होता है वो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, आपके लाइफ स्टाइल को भी चेंज करता है। और क्योंकि सारी लाइफ स्टाइल, खान पान जो या जो भी है, ये सब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो मुझसे बेहतर कौन एक्सप्लेन कर पाएगा। और चूँकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल होता है, तो जो बायो शिक्षक होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड 3 कच्चा दूध का महत्व और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण जान करके हमारे भारत की सभी बहन बेटियां अपने, क्योंकि देखो मातृ शक्ति त्याग का भी प्रतीक होती है, सौंदर्य का भी प्रतीक होती है। सौंदर्य मीन सुंदरता, और उसके लिए आपके लिए कच्चा दूध हर तरीके से बेस्ट है। आज के एपिसोड से आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलता हूँ, भारत माता की जय।